नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्लास 10 कोर्स ए की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 10 के लिए निर्धारित की गई है। दोस्तों, आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास नाम का पहला चैप्टर है, जिसमें उनके 4 पद दिए गए हैं। दोस्तों, यह तीसरा पद है और इससे पहले के 2 पदों से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम यह सूरदास का जो तीसरा पद है। दोस्तों, सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं कि यह उनके किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सूरदास के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। और आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो 4 पद हैं वह सूरसागर के भ्रमर गीत से उद्धृत किए गए हैं। आपके 4 पद सूरसागर के भ्रमर गीत से उद्धृत किए गए हैं। तो आइए देखते हैं आपका तीसरा पद। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सपो, जिनके मन चकरी। अब देखिए, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत जो 4 पद दिए गए हैं, यह इनमें उस प्रसंग की चर्चा की गई है जब कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए थे और वह वहां से स्वयं वापस न लौटकर अपने मित्र उद्धव के द्वारा गोपियों का विरह संदेश, गोपियों का जो विरह वेदना है उसको शांत करने के लिए उद्धव को भेजते हैं। तो उद्धव जो कि कृष्ण के मित्र थे, फिर भी वह निर्गुण ब्रह्म और योग साधना के उपासक थे। वह निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे और योग साधना के पथ पर चलने वाले थे। किंतु गोपियां तो कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी, वह तो साकार ब्रह्म को मानने वाली थी। तो उनका योग संदेश उन्हें कैसे भाए, कैसे अच्छा लगे। तो उद्धव जो गोपियों को योग का संदेश देते हैं, उस संदेश के प्रत्युत्तर में गोपियां जो उद्धव से कहती हैं, जो अपना प्रत्युत्तर देती हैं, इन पदों में आपके पाठ्य पुस्तिका में जो 4 पद हैं, इन 4 पदों में उसी प्रसंग की चर्चा की गई है। तो गोपियां जो हैं वो अत्यंत भावुक हैं, उनकी भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। क्या जब का पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो उसमें वो क्या कि उद्धव को ताने देती हैं, व्यंग कसती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुमने कभी प्रेम नहीं किया तो तुम विरह वेदना को क्या समझोगे। इसी प्रकार कभी वो उद्धव को उलाहना देती हैं। तो इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करती हुई कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरि मतलब श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, हरि मतलब श्री कृष्ण। हरिल एक पक्षी का नाम है और लकड़ी मने लकड़ी। मन क्रम मने कर्म, वचन, नंद नंदन उर, नंद नंदन मने श्री कृष्ण, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। उर मतलब हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो क्या कहती हैं गोपियां, उद्धव से अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हरि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान हैं। अब हारिल पक्षी की एक विशेषता है कि हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, वह उसे कभी भी नहीं छोड़ता। तो कहती है कि श्री कृष्ण हमारे लिए
हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अत्यंत दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाए हुए हैं। मन क्रम वचन नंद अनंदन उर, हम श्री कृष्ण को अपने मन से, कर्म से और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्ह कान जकरी। जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वपन मतलब सपना, दिवस मने दिन, निसी मतलब रात, और कान कान मतलब कन्हैया, और जकरी का मतलब रट लगाए रहना है, हमेशा रटती रहती हैं। तो क्या कहती है गोपियां, हम तो जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में और यहाँ तक कि स्वप्न में भी, सपने में भी कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हैं। फिर क्या कहती है उद्धव से, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी। सुनत जोग मतलब वो योग संदेश जो गोपियों को देने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है करुई ककरी, कड़वी ककड़ी, ककरी मीन्स ककड़ी। क्या कहती हैं गोपियां, हे उद्धव, तुम यह जो योग साधना का संदेश, जब हम तुम्हारे मुख से यह योग साधना का संदेश सुनते हैं तो वह हमें कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। फिर क्या कहती है गोपियां उद्धव से, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सु मतलब वह, व्याधि का मतलब रोग, बीमारी, ऐसी वस्तु जो पीड़ा पहुंचाने वाली हो। हमको ले आए देखी सुनी न करी, जो न कभी देखा है, न सुना है और न कभी किया है। तो क्या कहती गोपियां, हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसा रोग, ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे हमने न कभी देखा है, न सुना है और न तो कभी उसका व्यवहार किया है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तिन्ही मने उन लोगों को, उन्हें, सौंपो मतलब उन्हें दे दीजिए, जिनके मन चकरी। मन चकरी का मतलब जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में एकाग्रता नहीं है। तो अंत में गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को ले जा करके दो जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन भटक रहे हैं, जिनके मन में एकाग्रता नहीं है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि आप, हे उद्धव, ये जो आप योग का संदेश हमें दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। कि आप यह संदेश उन लोगों को दीजिए जिनके मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, जिनके मन में कोई दुविधा हो। हमें इस योग संदेश की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने उर में, अपने हृदय में स्थापित किए हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह जुड़ करी पकड़ी। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं, दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। दृढ़ करी पकड़ी। हम श्री कृष्ण को अपने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किए हुए हैं। हम तो जागते हुए, सोते हुए, दिन रात में, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी। फिर गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, यह जो तुम योग साधना का संदेश जब हम तुम्हारे मुख से सुनते हैं तो यह हमें करुई ककड़ी के समान, मतलब स्वादहीन, अरुचिकर और कड़वी लगती है। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी, पीड़ा पहुंचाने वाला ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हो जिसे न तो हमने कभी देखा है, न सुना है और ना ही कभी
किया है, जिसका हमने कभी व्यवहार नहीं किया है। अंत में गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को ले जा करके दो जिनके मन चक्री, जिनके मन अस्थिर हैं, जिनके मन में एकाग्रता नहीं है, जिनके मन में कोई दुविधा नहीं है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि आपके योग साधना, हे उद्धव, आपके योग साधना के संदेश की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपने ओर में, अपने हृदय में स्थापित किए हुए है। और आप यह संदेश उन लोगों को दीजिए जिनके मन दुविधा में है, जिनके मन में स्थिरता नहीं है। तो ये हुआ आपके पद का भावार्थ। थोड़ा सा हम इसके भाषा शैली के विषय में देख लेते हैं। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, और इनकी शैली गेय है। गेय का मतलब गीतात्मक है, जिसे भली भांति गाया जा सकता हो। गेय मतलब गीतात्मक, जिसे गाया जा सकता हो। और इसमें देखिए अलंकार क्या है, हमारे हरिहारिल, देखिए वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यहाँ पे कई वर्णों की आवृत्ति है, जैसे हमारे हरिहारिल में, और कान कान, और ये देखिए करुई ककरी, इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार भी है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय।